तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और देखिए वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन का टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन क्या होता है। तो देखिए पेप्सिन एक एंजाइम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम। देखिए यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और देखिए ये भोजन में प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन पूछा गया है कि इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा यानी कि एकत्र कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है ये एकत्र होता है यकृत तथा पेशियों में, और इसका ग्लाइकोजन यकृत में होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए पित्त गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन में सहायक होता है। देखिए यह भोजन को क्षारीय बनाता है। और देखिए इससे संबंधित दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से, कि पित्त बनता कहाँ पर है और ये एकत्र कहाँ पर होता है। तो देखिए पित्त जो बनता है ये लीवर यानी कि यकृत में बनता है, और ये एकत्र हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है पित्ताशय में। तो आपको ये जरूर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो देखिए महिलाओं तथा पुरुषों में जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरोल होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसीन है। देखिए केसीन हमें दूध में मिलता है जो कि एक प्रोटीन है। अब देखिए कई क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का उजला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिए दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी को। आपको याद रखना है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखिए विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंडों, मक्खन, सूर्य की धूप तथा मछलियों के लीवर के तेल से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है यानी कि सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ओस्टिमो मलेशिया रोग हो जाता है। तो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परजीवी प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें लीशमनिया, ये किसका प्रमुख कारक होता है, यानी कि इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो इससे काला जार होता है। और यहाँ पर बात करें विब्रियो कोमा, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है। तो आपको ये याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, डायनेमो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें विद्युत मोटर की, तो ये क्या कार्य करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यहाँ पर बात करें लाउड स्पीकर की, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर। और यहाँ पर बात करें माइक्रोफोन के बारे में, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ECG। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हृदय में किसी प्रकार का विकार हो या कमी हो उसका पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें पेसमेकर की, पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें CT स्कैन के बारे में तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। CT स्कैन का उपयोग संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें EEG, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग। अगर हम बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है तो आपको याद रखना है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने तरंग दैर्घ्य की बात की थी, अब इसमें बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग अधिक फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। देखिए तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, यानी कि देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है लेकिन प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल। ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करें टैनिक अम्ल, ये चाय में पाया जाता है। और बात करें यूरिक अम्ल की तो ये मूत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर बात करें अमीनो अम्ल की तो ये कहाँ में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से ही एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना चुका हूँ। इस टॉपिक से भी अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा TB। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। देखिए यहाँ से कई और अन्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपको याद रखना है जो मलेरिया रोग यानी कि जो बुखार होता है, मलेरिया का बुखार होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम होता है, यानी कि इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है जिसके कारण से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेबीज का टीका लगाया जाता है। देखिए आप सभी को पता होगा हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है, तो इसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्णांधता। देखिए ये ऐसा आंखों का दोष है जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। देखिए इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बात करें मायोपिया, कई बार पूछा जाता है कि मायोपिया को क्या कहा जाता है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ही मायोपिया बोला जाता है। देखिए मायोपिया दोष को दूर करने के लिए अप्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें हाइपर मेट्रोपिया, तो ये किसे कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद जरूर रखने जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। देखिए मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है
और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी से मानव के शरीर में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगर-हैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। और अगर हम बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है। तो इसी प्रकार से रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है? 7.4 होता है। तो इसीलिए रक्त क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 7 से पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, लेकिन अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक काफ़ी दिनों पहले एक पीएच वैल्यू का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि पीएच मान से भी अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन होने के बाद यानी कि जब प्रोटीन का पाचन क्रिया होती है तो उसके बाद ये एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, यहाँ पर उगता है लिखने में मिस्टेक हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेप्रोफाइट। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन शरीर के प्रति नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो देखिए जो स्तनधारी होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है 4 कोष्ठीय हृदय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 कोष्ठीय हृदय। यानी कि उनका जो हृदय होता है उनके हृदय में 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठीय हृदय होता है उनका, जैसे कि मनुष्य, व्हेल मछली, चमगादड़, कंगारू। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताना है।